तो नॉर्मल EC2 पे अगर हम कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, सी मेरा AWS का EC2 है और इस पे मैंने कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल, मतलब एप्लीकेशन चलाना है तो उसके लिए जावा 8 इंस्टॉल किया और जो भी कोड प्लस लाइब्रेरीज मुझे प्रोवाइड करनी थी मैंने कर दी, कॉन्फ़िग फाइल्स मुझे देने थे मैंने दे दिए, तो एप्लीकेशन मेरा रन करने लगा। ठीक है, बट एप्लीकेशन क्या करेगा, अब इसी लिनक्स की बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करेगा। जैसे ये जावा 8 जो है ना, वो EC2 में इंस्टॉल हुआ, तो इसके जो भी प्रोसेस है, नेटवर्किंग की चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी आपकी कॉन्फ लॉग्स फाइल्स हैं, जो भी आपका JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, वो सब क्या रहेगा, ये पूरा यूज़ कर रहा होगा एप्लीकेशन मेरा। ठीक है, अब अगर सपोज मुझे यही एप्लीकेशन या दूसरा एप्लीकेशन मुझे एक और रन कराना है जिसको चाहिए जावा 8, जावा 11, और उसके लिए मैं उसका कोड प्रोवाइड करूँगा एक फ़ोल्डर में, उसकी कॉन्फ़िग फाइल्स दूँगा। ठीक है, अब जावा 2 जब चलेगा तो वो भी JVM यूज़ करेगा, तो वो JVM सेम यूज़ करेगा। ठीक है, लॉग्स के लिए अगर वो कहीं पे स्टोर कर रहा है जावा के लॉग्स, तो वो सेम फाइल पे राइट कराएगा। नेटवर्किंग भी वो सेम यूज़ करेगा। तो इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा कि जावा एप्लीकेशन 1 भी उसी चीज़ों को एक्सेस करना चाहता है और एप्लीकेशन 2 भी उसी चीज़ों को एक्सेस करना चाहता है। तो इस तरीके से फिर हमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो हम लोग इस तरीके से नहीं वर्क कर सकते कि आप एक ही मशीन में दो टाइप के एप्लीकेशंस या दो सिमिलर टाइप के एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना चाहते हो। तो बेस्ट तरीका क्या है कि हम लोग कंटेनर को यूज़ करेंगे। कंटेनर में क्या होता है कि हर चीज़ एक बॉक्स के अंदर रहती है। ठीक है, और बॉक्स एक दूसरे से कंप्लीटली आइसोलेटेड होते हैं। तो जैसे ये मेरा कंटेनर हो गया, डॉकर में क्या है, दो चीज़ें हैं, एक इमेज और एक कंटेनर। इमेज क्या है, एक पैक्ड फॉर्म जिसमें हम अपना सारा एप्लीकेशन, सारा इन्वायरमेंट, सारी कॉन्फ़िग फाइल्स, लाइब्रेरीज, सब कुछ मेंशन कर देते हैं और वो उसमें पैक्ड रहता है, और जब हम उसको रन कराना चाहते हैं तो हम बनाते हैं कंटेनर। तो ये हमारा पहला कंटेनर हो गया और ये हमारा दूसरा कंटेनर। तो अब मेरा जो एप्लीकेशन 1 है वो इसके अंदर रन करेगा, एप्लीकेशन 2 मेरा इसके अंदर रन करेगा। तो इससे क्या होगा, अब इसकी हर चीज़ इसके अंदर आइसोलेटेड रहेगी, इसकी हर चीज़ इसके अंदर आइसोलेटेड रहेगी। एक दूसरे को ये कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई भी एक दूसरे के प्रोसेस को या सेम सिमिलर फाइल्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं पहुंचाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसको रन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल sudo apt अपडेट चला लेना है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस मशीन में डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्क्रीन विजिबल है ना। तो डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं sudo apt install docker.io। ठीक है, docker.io एक पैकेज है जो इंस्टॉल हो जाएगा इसमें। ठीक है, और डॉकर जब रन करता है तो एज ए सर्विस रन करता है, और एज ए सर्विस कोई भी रन करता है तो हमको पता है कि एक यूज़र अपने आप वो क्रिएट करता है। तो मैं etc cat पासवर्ड करूँगा, तो यहाँ पर एक डॉकर नाम से यूज़र,
ग्रुप क्रिएट हुआ एक ईटीसी के अंदर ग्रुप। ठीक है, तो डॉकर नाम से एक उसने ग्रुप बना दिया है। बाकी सिस्टम सीटीएल स्टेटस डॉकर, डॉकर रनिंग में है। और डॉकर जो रन करेगा वो रूट यूज़र या एज ए सर्विस वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमें अपने इस उबंटू यूज़र को उस ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। तो sudo यूज़र मोड ए ग्लोबली उसके बाद से जिस यूज़र को ऐड करना है, तो हमने क्या किया, उबंटू यूज़र को डॉकर वाले ग्रुप में ऐड कर दिया। यूज़र मोड कमांड हमने लिनक्स में देखी थी ना, ग्रुप में ऐड करने के लिए। तो ये ग्रुप का नाम और ये जिस यूज़र को हमें ऐड करना हो वो। अब एक बार टर्मिनल रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, और दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। ये हो गया आपका डॉकर का सेटअप। बस इतना ही सेटअप था डॉकर का। अब आपको क्या करना है, डॉकर की कुछ कमांड्स चलानी पड़ती है जिसके थ्रू हम डॉकर में चीज़ें एनालाइज करते हैं कि क्या है कैसे है। तो व्हाट इज डॉकर? डॉकर इज ए containerization platform which help us build, run and शिप द एप्लीकेशन। शिप मतलब इधर उधर हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, इस मशीन से उस मशीन पे ले जाना हो, रन करना हो, ये सब हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब डॉकर में ही कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ये ऑफर कर रही हैं। सर वो क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ भैया हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ डॉकर ही एक कंपनी है जो ये कंटेनराइजेशन वाले प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा हमारे पास रॉकेट है, उसके पास पॉडमैन है, कंटेनर डी है, बट सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है? डॉकर। ठीक है, क्रियो है। ठीक है, ऐसे करके मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये डॉकर वाली कंटेनराइजेशन मतलब कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से हम अपनी एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और शिप कर सकते हैं। ठीक है, बट हम इसमें अभी क्या पढ़ेंगे, सिर्फ डॉकर। तो डॉकर के 2 वर्जन्स अवेलेबल है। पहला है आपका कम्युनिटी वर्जन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्री में। अनदर एंटरप्राइज वर्जन। विच इज पेड। ठीक है, अब सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है कि वाई डॉकर, मतलब हम डॉकर पे क्यों जाएं। तो डॉकर के कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग डॉकर पे स्विच करते हैं, और सारी कंपनी ऑलमोस्ट सब डॉकर पे ही हैं।
ठीक है। जित माइक्रो सर्विसेज बेस्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कि एक ही एप्लीकेशन या एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हैं और वो मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। तो उस केस में आपको एप्लीकेशन में जैसे 20 सर्विसेज हैं या 25 फीचर्स हैं, तो उनको इंडिविजुअली रन करना, मैनेज करना बहुत टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि आपको हर सर्वर पे वो अलग अलग चीज़ें चलानी पड़ेगी। तो बेटर क्या है कि आप उसको कंटेनर के अंदर चलाओ, जिससे कि आप एक या दो ही सर्वर पे वो सारा चीज़ कर सकते हो। बेनिफिट क्या है कि डॉकर के, तो पोर्ट वी कैन या एप्लीकेशंस आर पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, दूसरे सर्वर से किसी और सर्वर पे इजीली ले आ सकते हो। फ्री में यूज़ हो रहा है तो कॉस्ट सेविंग है। स्केलेबल है, आप नंबर ऑफ कंटेनर्स बढ़ा घटा सकते हो। क्विक बूटअप मीन्स, कहने को तो ऐसा लग रहा है कि ये वर्चुअलाइजेशन ही कर रहा है, हमें मशीन्स ही प्रोवाइड करता है, बट ये बहुत इजीली बूटअप हो जाते हैं। मतलब अगर हमको यही चीज़ सर्वर पे, जैसे कि मान लो मेरा ये 1 GB रैम है और एक CPU है, तो इसी का वर्चुअलाइजेशन करना होता 50-50 की, मतलब 500 MB रैम और 0.5 CPU। तो उसके लिए वर्चुअलाइजेशन टूल इंस्टॉल करते, फिर उस पर गेस्ट ओएस करते, तो वो फिजिबल ही नहीं होता कि 500 MB में आप गेस्ट ओएस इंस्टॉल कर लो। और जो मशीन आती है उसको ऑन करना, ऑफ करना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। जबकि कंटेनर्स में ऐसा नहीं है, आप क्विकली बूटअप कर लेते हो चीज़ों को, ईजी टू मॉनिटर। आप आसानी से देख लेते हो कि कौन सी चीज़ बंद होगी, कौन सी चीज़ चालू होगी, और ये बहुत ही सिक्योर भी है। अब इसमें एक चीज़ वो पूछ लेते हैं कि डॉकर का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करो, कि डॉकर कैसे वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें डॉकर में है। तो एक है आपका डॉकर क्लाइंट या डॉकर CLI जिसे बोलते हो आप। दूसरा है आपका डॉकर डेमन, और थर्ड है आपका डॉकर रजिस्ट्री। तो डॉकर डीमन में क्या सीन है कि आपने एक मशीन लिया और डॉकर क्लाइंट और डीमन दोनों एक ही मशीन पे आपको मिलेगा। अलग कर सकते हो, बट मोस्टली आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आप मशीन पर डॉकर CLI यूज़ कर रहे हो और मशीन के अंदर ही आपका डॉकर डीमन है, और डॉकर रजिस्ट्री आपकी कहीं डॉकर हब या किसी वर्चुअल जगह पे है। ठीक है। तो डॉकर क्लाइंट क्या होता है कि क्लाइंट से आप इनपुट देते हो, यूजर गिव्स इनपुट टू डॉकर क्लाइंट एंड देन इट सेंड्स दिस कमांड या इनपुट टू डॉकर डीमन। ठीक है। आपने जो भी कमांड लिखनी है, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं हूँ, अब इस मशीन में मेरा डॉकर इंस्टॉल है, तो डॉकर का डीमन इंस्टॉल है प्लस डॉकर CLI इंस्टॉल है। अब मैं डॉकर की कमांड लिखा है डॉकर PS, यानी कि जितने भी प्रोसेस या कंटेनर्स चल रहे हैं वो शो करो। तो ये बोल रहा है कि अभी कुछ भी नहीं चल रहा। मैंने बोला डॉकर इमेज LS, इमेजेस बताओ,
तो बोल रहा है कि कोई भी इमेजेस नहीं है। तो मैं इनपुट कहाँ दे रहा हूँ? मशीन पर, बट मशीन के किस CLI पे? जैसे माई सीक्वल का हमने देखा था, माई सीक्वल सर्वर था जिसमें हम पूरा डेटाबेस वगैरह इंक्लूड करते थे, बट जो चीज़ें हम लिख रहे थे वो कहाँ लिख रहे थे? माई सीक्वल के CLI पे। सिमिलरली यहाँ पे डॉकर का CLI है, जो आपको इनिशिएट नहीं करना पड़ता कि आपको इनिशियलाइज करना पड़े, डायरेक्टली आप डॉकर की कमांड्स देते हो, और ये कमांड कहाँ पे इनपुट दे रहे हैं हम लोग? डॉकर के CLI पे। ठीक है, और जैसे ही हमने यहाँ पे डॉकर CLI दिया, इनपुट दिया एग्जांपल में डॉकर PS, तो डॉकर PS एक कमांड है, वो मैंने इनपुट दिया CLI पे। अब ये CLI क्या करता है? ये वाली कमांड को किसको देगा? डॉकर डीमन को। डॉकर डीमन क्या करेगा? इसको प्रोसेस करेगा। डॉकर डीमन का काम है कि उस चीज को प्रोसेस करना, यानी डीमन को हम बोल सकते हैं कि दिस इज द हार्ट ऑफ डॉकर। डीमन विल प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना किसका काम है? डॉकर डीमन का। ठीक है, और डॉकर रजिस्ट्री क्या है? तो आप बोल सकते हो कि इट इज अ रिमोट आर्टिफैक्ट सर्वर where we save our डॉकर इमेजेस। ठीक है, आप अपनी डॉकर की इमेजेस यानी अपने एप्लीकेशंस को पैक्ड फॉर्म में यहीं पर रखते हो। अब ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डॉकर का ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे डॉकर हब। उसके बाद अगर आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर को यूज़ कर रहे हो तो ECR हो गया, अगर एज्योर का यूज़ कर रहे हो तो ACR हो गया, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। सिमिलरली इसका हो जाएगा आपका एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है, तो डॉकर डीमन क्या करता है? जो भी रिक्वेस्ट या जो भी इनपुट हम दे रहे हैं उसको प्रोसेस करेगा, उसको इंटरटेन करेगा, और डॉकर रजिस्ट्री पे हम अपनी चीज़ें सेव करके रखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर भी आप सर्च करोगे ECR तो देखो ये रहा इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। अगर आप एज्योर पे जाओगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा ACR, तो एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो हाईली स्केलेबल एंड सिक्योर डॉकर रजिस्ट्री दैट लेट यू डिप्लॉय, मैनेज एंड स्टोर डॉकर इमेजेस। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? अपनी डॉकर इमेजेस को स्टोर करते हैं। ये क्लियर हुआ क्लाइंट, डेमन और रजिस्ट्री। बाकी कोई बोलेगा कि इंस्टॉलेशन क्या है, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो सिंपल है इसका। ये किस लिए है? ताकि टू ऐड यूजर उबंटू टू डॉकर ग्रुप। अब डॉकर ग्रुप में ऐड कर देते हो तो उससे वो बिना सुडो के कमांड चला पाएगा, अदरवाइज आपको हर कमांड चलाने के लिए डॉकर की सुडो सुडो यूज करना पड़ता है, और आपको टर्मिनल एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता है व्हेनेवर यू ऐड समवन इन द ग्रुप। हेलो। हाँ हाँ। बोले कि अगर यूजर को फुल परमिशन दे दिए हैं, ठीक है,
तो अगर कोई भी सर्विस जैसे कि हमको ईसीआर में पुश करना है या फिर पुल करना है, तो उसमें भी मतलब पॉलिसी अटैच करना पड़ेगा। यूज़र को फुल परमिशन है तो नहीं, जैसे कि आप जैसे कोड एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से एक्सेस पुश है यूजर करोगे, को। पुश तो यहाँ से करोगे। हम्म, अब मशीन है, मशीन को ईसीआर एक्सेस करना है, तो मशीन ईसीआर को एक्सेस कब करेगी? जब आप उसको एक रोल प्रोवाइड करोगे। अदरवाइज जो AWS कॉन्फ़िग आप यूज़ करोगे ना, हम्म। उससे कर पाओगे एक्सेस किसी तो के। वो एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर तो कर दिए हैं टर्मिनल में। तो फिर हो जाएगा। फिर रोल तो नहीं चाहिए ना उनके लिए। नहीं। जो CLI से उसको एक्शन रिसीव्ड होगा, वो उसके रिगार्डिंग एंटरटेन करेगा कि क्या करना है उसको। अपने आप नहीं करता है डॉकर डीमन। अपने आप तो बस इतना करता है कि वो एक प्रोसेस इनिशिएट कर देगा कंटेनर्स को चलने के लिए, और वो चलता रहेगा। रजिस्ट्री क्या है? इसका डॉकर के सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारे मशीन से लेना देना है। ये ऑफिशियली एक सेंट्रल रेपोजिटरी है। जैसे गिटहब है हमारा, वैसे ही हमारा डॉकर हब है। आप डॉकर हब की साइट पे जाते हो, अपना अकाउंट बनाते हो, और यहाँ पर अब आप अपनी चीज़ें रख सकते हो। hub.docker.com, ठीक है। तो ये एक रिमोट सर्वर है। जो मैनेज कौन कर रहा है? डॉकर खुद मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो डॉकर एक कम्युनिटी है, वो मैनेज करती है। वैसे ही ECR आपका उसके लिए हो गया, AWS के लिए, और ACR हो गया आपका Azure के लिए। अगर आप GCP पे जाएंगे तो GCR मिलेगा आपको, GCP क्लाउड के लिए, ठीक है। तो ये तो होगी नॉर्मल रजिस्ट्री। डॉकर की रजिस्ट्री फिर क्या हुई? जो डॉकर मैनेज करता है। तो इट इज ऑल्सो सेंट्रल रजिस्ट्री बट मेंटेन्ड बाय रजिस्ट्री, आप इसको बोल सकते हो स्टोरेज मैनेज बाय डॉकर इटसेल्फ, where we can store our docker images। डॉकर की इमेजेस को हम वहाँ पर सेव कर सकते हैं।
ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं कि हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाले हैं डॉकर में। तो एक होता है हमारा डॉकर इमेज, एक होगा हमारा डॉकर कंटेनर, एक वर्ड होगा हमारा डॉकर फाइल, डॉकर वॉल्यूम, डॉकर की नेटवर्किंग, डॉकर कंपोज और डॉकर स्वाम। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो डॉकर में यूज़ होती हैं। तो धीरे धीरे हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। इमेज क्या है? तो इमेज क्या है? एक लाइट वेट पैकेज्ड फॉर्मेट होता है जिसमें सब कुछ वो चीज़ होगी जो हमें चाहिए एप्लीकेशन को चलाने के लिए, बट वो एप्लीकेशन चलाता नहीं है। ये समझ लो वो एक जिप फाइल है। जब हम उससे कंटेनर बनाते हैं तो कंटेनर एक रनिंग प्रोसेस है जिसमें हमारा एप्लीकेशन चलता हुआ मिलता है। ठीक है, तो एन इमेज इज अ लाइट वेट स्टैंड अलोन, मतलब एक दूसरे से इसको कोई मतलब नहीं होता, executable package that includes everything needed to run the application। उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सब इसमें होता है। तो क्या क्या? सबसे पहले सॉफ्टवेयर्स यानी पैकेजेस, जावा चाहिए, मैवन चाहिए, वो सब कुछ। उसके बाद कोड, लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज अगर कुछ और हैं तो, कॉन्फ़िग फाइल्स, ठीक है, कोई वेरिएबल्स वगैरह हमको सेव कराने हैं वो, कोई इन्वायरमेंट सेटअप करना है, वर्चुअल इन्वायरमेंट्स वगैरह, स्पेशली पाइथन वाइथन के प्रोजेक्ट्स में हमें इन्वायरमेंट्स वगैरह सेटअप करने पड़ते हैं, तो वो सब, ये सब कुछ आपको इस पैकेज के अंदर मिलता है। अगर आपके पास ये इमेज है तो वो एप्लीकेशंस को बस आपको चालू करना है और वो चालू मिलेगा आपको, कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, कोई चीज़ कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ सेटअप। मैं आपको ये इमेज दे दूँ, आप अपने मशीन पे बस इस इमेज से कंटेनर बनाओगे, आपको वो एप्लीकेशन चालू मिलेगा। ये बेनिफिट है इमेज का। तो अगर आपने एक बार इमेज बना दी और उस इमेज से एप्लीकेशन आपका चलता हुआ दिख रहा है, तो अब आपको कभी भी इन फ्यूचर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सॉफ्टवेयर गलत इंस्टॉल हो गया, मेरी कॉन्फ़िग फाइल सही नहीं है या फिर मेरी लाइब्रेरी मिसिंग्स हैं। अगर आपकी इमेज बन गई है, उससे आपने एक बार कंटेनर बना लिया, कंटेनर में एप्लीकेशन चल गया है, अब आप उसको कहीं भी सिप करते रहिए। सिप करने का मतलब क्या है? मैं इस EC2 पे मैंने ये इमेज बनाई, इस EC2 से मैं क्या करूँगा, इस इमेज को उठा के डॉकर रजिस्ट्री पे डाल दूंगा। अब रजिस्ट्री से आप अपनी मशीन में ले लीजिए, किसी और सर्वर पे ले लीजिए, पर्सनल लैपटॉप में ले लीजिए, किसी और इन्वायरमेंट में ले लीजिए। तो ये बेनिफिट है आपका कि आप सिप कर सकते हो। बिल्ड करने का क्या मतलब है कि आपने इस इमेज को बनाते वक्त, ये सारी चीज़ें उसमें सेटअप की होगी। तो ये हो गया, आपने बिल्ड की, आपने अपने एप्लीकेशन को बिल्ड किया कि ये चीज़ें मुझे चाहिए। उसके बाद रन करने के लिए जस्ट आपको कंटेनर बनाना है। तो डॉकर का या कंटेनर का डेफिनेशन यही है कि इट इज़ एन ओपन सोर्स, डॉकर इज एन ओपन सोर्स कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म विच हेल्प अस टू बिल्ड, सिप एंड रन। ये 3 वर्ड है अवर एप्लीकेशन। ठीक है, तो बिल्ड करने का मतलब क्या है कि आप इमेज बनाते वक्त ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करोगे। रन करने का मतलब है जब इमेज बन गई, आपने इमेज से कंटेनर बनाया, वो चलने लगा। ठीक है, सिप करने का मतलब क्या है कि उस इमेज को आप कहीं भी डॉकर रजिस्ट्री वगैरह पे पुश कर दीजिए इस मशीन से, और इससे आप किसी भी मशीन पर वो चीज़ वापस ले सकते हैं। इट्स लाइक कि मैंने जिप बना के एक गूगल ड्राइव पे डाल दिया, अब मुझे उस ड्राइव से जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं लॉगिन करके ले लूँगा। सिमिलरली आपका यहाँ पर होता है कि आपने इमेज को लेकर डॉकर रजिस्ट्री पे डाल दिया, अब आपकी मर्जी, आपको जिस सर्वर पे इसको डाउनलोड करना है डाउनलोड करिए, और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कंटेनर बनाया, एप्लीकेशन चालू। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्विक है, फास्ट है, वन टाइम एक्टिविटी है कि आपने बस एक बार इमेज बना दी। ठीक है, तो इमेज इज एन लाइट वेट, कुछ ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता, मैक्स टू मैक्स जाएगा 700 MB, 800 MB, 1 GB जाता है। और स्टैंड अलोन मीन्स ऐसा नहीं है कि एक इमेज है, दूसरी इमेज आएगी तो ही ये इमेज चलेगी वरना फेल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इमेज इज अ स्टैंड अलोन थिंग, वो सब कुछ रखता है जो जो उसको चाहिए। एग्जीक्यूटेबल, आप उससे बस कंटेनर बना सकते हो, तो एग्जीक्यूटेबल ही है वो,
तुरंत रन कर जाएगा। दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग नीडेड टू रन द एप्लीकेशन। अगर हमें कुछ ऐड ऑन करना है हाँ, एग्जिस्टिंग इमेज में तो हम वो कर सकते हैं क्या? नहीं, इमेज आर रीड ओनली। आपको उस इमेज से एक नई इमेज बनानी पड़ेगी, कस्टम इमेज। उसमें आप ऐड ऑन करके फिर एक नई इमेज बना सकते हो। इमेज का जो अगला प्रॉपर्टी है कि इमेजेस आर रीड ओनली, ठीक है, पैकेजेस। अब आप इसमें आपने एक बार पैकेज कर दिया चीज़ें, तो अब आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, आपको दूसरी इमेज ही बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इफ़ वी वांट टू मॉडिफाई समथिंग वी नीड टू क्रिएट एन इमेज अगेन। या तो आप इसी इमेज को दोबारा से एडिट करके रिक्रिएट करोगे, और क्रिएट अ सेपरेट न्यू इमेज, और आपको एक नई इमेज फिर से बनानी पड़ेगी। क्लियर है? अब आता है कि इमेज का नाम क्या होगा। तो इमेज का नाम थोड़ा सा सरप्राइजिंगली है, तो मैं एक बार रजिस्ट्री पे वापस आता हूँ। रजिस्ट्री क्या है? आप डॉकर हब पे गए, आपने अकाउंट बनाया, यहाँ से लॉगिन, आपको साइन अप करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद जैसे देखो ये अकाउंट बन गया ना, तो ये हो गई आपकी यूज़र आईडी, और ये आपकी हो गई पूरी रजिस्ट्री। अब रजिस्ट्री तो ये है, बट ये रजिस्ट्री किस कंपनी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है? डॉकर हब के द्वारा। बस मैं तो सिर्फ इस पे एक अपना अकाउंट बना रहा हूँ। सिमिलरली जैसे आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, आपने बस एक अकाउंट बनाया और आप यूज़ कर रहे हो। सिमिलरली इसमें ऐसा क्या है कि डॉकर हब एक प्लेटफॉर्म है, एक रिमोट रजिस्ट्री है, जिसको मैं सीधा अकाउंट बना के यूज़ कर रहा हूँ। तो रजिस्ट्री के अंदर होता क्या है? रजिस्ट्री सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि अकाउंट बना लिया। अब जैसे फेसबुक पे बोलेगा कि फेसबुक अकाउंट है, तो अकाउंट में क्या है? आपकी प्रोफाइल है, आपके फ्रेंड्स है, आपके फोटोज, वीडियोस, आपकी इंफॉर्मेशन है। सिमिलरली ये तो रजिस्ट्री है। और रजिस्ट्री क्या है? तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेपोजिटरीज। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेपोजिटरीज। ठीक है, तो रेपोजिटरीज क्या है? देखो, एक ही इमेज के आप डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स बना सकते हो। नाम सेम रहेगा, वर्जन चेंज हो जाएगा, और जो ये वर्जन बन रहे हैं इमेजेस के, इसी को हम बोलते हैं रेपोजिटरी। रेपोजिटरी इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्जन्स ऑफ सेम आर्टिफैक्ट या फिर इमेजेस। ठीक है, जैसे कि अगर मुझसे कोई बोलता है कि आपका ये रजिस्ट्री पे अकाउंट है, बट आपकी रेपोजिटरी कहाँ है? तो ये रेपोजिटरीज है मेरी, और इसमें अभी कोई भी रेपोजिटरी नहीं बनी, मतलब कोई भी मेरे पास इमेज नहीं है। ठीक है, तो कोई और इमेज देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा अकाउंट है। मेरा अकाउंट ये प्राइवेट है। आपको जैसे मैंने बोला इंजन एक्स की डॉकर इमेज चाहिए, तो आपने इंजन एक्स डॉकर इमेज सर्च किया। ठीक है, तो इसको कौन मैनेज कर रहा है? इंजन एक्स कंपनी वाले, ऑफिशियली बिल्ड ऑफ इंजन एक्स। इंजन एक्स अकाउंट है, उनका अपना एक अकाउंट है, और वो लोगों ने अपना अकाउंट पब्लिक कर रखा है। आप उनकी इमेज को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। कितने डाउनलोड्स हैं इसके? 1 बिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। ठीक है, अब आप देखो इसके टैग्स। तो टैग ये बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट वर्जन, देखो ये टैग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वर्जन। अगर बोलेगा कि डॉकर फाइल लिखना है इंजन एक्स का, तो इंजन का डॉकर फाइल नहीं लिख सकते। इंजन की बेस इमेज को यूज करके आप अपनी कस्टम इमेज लिख सकते हो, क्योंकि इंजन तो ऑफिशियली इमेज बनी हुई है, और वो इंजन वालों ने बनाकर दी हुई है।
हम लोग तो इसमें फिर इसको यूज करके एक कस्टम इमेज बना सकते हैं, क्योंकि इमेजेस आर रीड ओनली। अब आप इसमें एडिट नहीं कर सकते कुछ, इसको यूज करके आप कुछ चेंजेस करके अपनी खुद की एक नई इमेज बना सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इंजनएक्स क्या है, एक कंपनी है, उन्होंने अपनी इमेज बनाकर डॉकर हब पे डाल दी है। वो मैं क्या देख पा रहा हूँ, इंजीनियर्स को बेस इमेज ले सकते हैं। हाँ बेस इमेज है। हर कंपनी वालों ने अपने अपने सॉफ्टवेयर की इमेजेस बना बना के रख दी है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो फिर CMD में क्या देंगे उसमें? इसमें जो जैसे तुम इसका चला इंजन एक्स का सीएमडी में देने की जरूरत ही नहीं, उसके एंट्री पॉइंट पे ही काम हो जाएगा। खुद का एंट्री पॉइंट की जरूरत नहीं है ना, सीएमडी एंट्री। टॉम कैट है, ये एक सॉफ्टवेयर था जिसमें हम जावा के एप्लीकेशन चलाते थे, वॉर फाइल्स को। ये इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स मैनेज करके दिए हुए हैं। देखो इसमें JRE 17 है, इसमें JRE 21 है, ठीक है, JRE 11 भी होगा नीचे, ये देखो JRE 11 है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें एडिट करनी पड़ती है। आपको पता है कि टॉम कैट की ये इमेज अवेलेबल है, बस मुझे मेरा कोड देना है, इसमें मेरी लाइब्रेरीज देनी है और मेरा एप्लीकेशन रन हो जाएगा। तो मैं ये इमेजेस क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉम कैट जो है ना, ये अपाचे वाले मैनेज करते हैं। तो अपाचे वालों की रजिस्ट्री यानी उनके अकाउंट की चीज़ें मैं कैसे देख पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना अकाउंट पब्लिक कर रखा है। ठीक है, मेरे अकाउंट पे मेरी इमेजेस देखो सब है ही नहीं पहली बात तो, और होती भी तो प्राइवेट होती हो, क्योंकि पब्लिक नहीं कर सकते आप, आपको पब्लिकली एंटरप्राइज वर्जन लेना पड़ता है। तो रेपोजिटरी क्या है, इमेज। जैसे मैंने एक इमेज बनाई एप्लीकेशन 1 के लिए, तो वो मेरी एक रेपोजिटरी हो गई। अब उसमें एडिट कर करके मैं नई नई चीज़ें बना रहा हूँ, तो वो हो गए मेरे नए नए वर्जन्स। तो मुझसे कोई बोलेगा कि ऐप 1 जो है आपका वो क्या है, तो इट इज़ अ रेपोजिटरीज। तो ऐप 1 आपकी क्या है, रेपोजिटरी। सिमिलरली आपको ऐप 2 बनाना है, ऐप 3 बनाना है, तो वो सब आपकी रेपोजिटरीज होगी। और वो सब रखोगे कहाँ, आप ये सिंगल रजिस्ट्री पे ही। तो ऐसा समझ लो डॉकर हब पे अकाउंट एक सिंगल रजिस्ट्री है, और रजिस्ट्रीज के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं, दैट आर रेपोजिटरीज। अभी आगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा जब हम धीरे धीरे ये चीज़ें यूज़ करेंगे। अभी ये वर्ड्स आ रहे हैं ना, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो डॉकर रेपोजिटरी क्या है, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्जन ऑफ सेम आर्टिफैक्ट और सेम इमेजेस। इमेज नेम कैसे रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं हम रजिस्ट्री का नाम, फिर देते हैं हम अपनी रेपोजिटरी का नाम यानी अपनी इमेज का नाम, उसके बाद देते हैं हम टैग। टैग यानी कि वो अभी कौन सा वर्जन है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, लेटेस्ट टैग, या डेट वाइज दे दिया, तो ये हम टैग देते हैं। तो जब हम अपनी खुद की इमेजेस बनाएंगे ना, तब इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, अभी तो बस टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं। अब आता है कंटेनर। तो कंटेनर क्या है, तो इट इज द रनिंग प्रोसेस। यही आपका एक्चुअल में एप्लीकेशन चलता हुआ दिखेगा, इस यही ये चल रहा है यानी आपका एप्लीकेशन चल रहा है। तो इट इज द रनिंग प्रोसेस। सर हाँ, डॉकर सॉरी, चाइल्ड इमेज और पेरेंट इमेज वो क्या है? पेरेंट इमेज, पेरेंट इमेज एंड चाइल्ड इमेज। डॉकर के अंदर पेरेंट इमेज ऐसा बोल सकते हो कि वो बेस इमेज कोई पेरेंट हाँ, बोलता होगा। चाइल्ड इमेज। चाइल्ड मतलब जैसे कि जैसे मैं मान लो ये इंजन एक्स है मेरा, तो मैं इंजन एक्स में तो कुछ भी एडिट, या टॉम कैट है मेरा, ये मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो ये पेरेंट इमेज हो गया हाँ ना? ये पेरेंट हो गया। अब मैंने इसमें कुछ एडिट करके कुछ चेंजेस किए, अपने कोड मेंशन किया, अपना लाइब्रेरी मेंशन की, अपना कुछ वेरिएबल्स वगैरह सेट करके अपनी खुद की एक इमेज बनाई, तो वो हो गया मेरा चाइल्ड इमेज। जैसे वो आप बता रहे थे ना, इसका दूसरा कस्टमाइजेशन करके। हाँ, कस्टमाइजेशन कस्टम करके जो इमेज। बनाते हैं वो चाइल्ड इमेज होती है। और जो इमेज हम यूज करते हैं, आप किसी ना किसी इमेज को यूज करके एक नई इमेज बना सकते हो, अपनी खुद की पर्सनल इमेज नहीं बना सकते, आपको एक ना एक इमेज बेस लेना पड़ता है। तो बेस इमेज को ही हम पेरेंट इमेज बोलते हैं। ठीक है, जब हम अपनी खुद की इमेज बनाएंगे ना,
तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर भी एक इमेज यूज हो रही है, ये पेरेंट है और इसमें हमने चेंजेस किए और ये कस्टमर। ठीक है, तो कंटेनर क्या है? एक्चुअल में आपका एप्लीकेशन इसी के अंदर चलता है। वी कैन क्रिएट मल्टीपल कंटेनर फ्रॉम अ सिंगल इमेज। इमेज तो आपका पैकेज है, उस पैकेज से आप कंटेनर बनाते हो। वी कैन क्रिएट मल्टीपल कंटेनर्स फ्रॉम अ सिंगल इमेज। ऐसा नहीं है कि एक इमेज से सिर्फ एक ही कंटेनर बनेगा, एक इमेज से आप मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हो। ठीक है, इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसके नीचे लिख देता हूँ कि सबसे पहले हमें देना होता है यूज़र नेम स्लैश हमारी इमेज का नाम जो भी हम देना चाहते हैं, उसके बाद से जो भी हम उसका टैग रखना चाहते हैं। ये एकदम बेस्ट तरीका है। वी कैन क्रिएट मल्टीपल कंटेनर्स फ्रॉम अ सिंगल इमेज। ठीक है, और देयर आर मल्टीपल ऑफिशियल इमेजेस अवेलेबल फ्रॉम द ओनर। कंपनी के ओनर्स के द्वारा भी बहुत सारी इमेजेस हमें प्रोवाइड हो जाती हैं, बस हमें उसमें थोड़ा बहुत एडिट करना है तो करते हैं, वरना हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि एक दो बार देखते हैं कि है क्या ये। बहुत देर से सुन रहे हैं बस। सपोज किसी ने मुझसे बोला माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना है मुझे, तो माई एसक्यूएल इंस्टॉल करने के लिए डेटाबेस, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ये सारा कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, पोर्ट वोट ऑन करने पड़ेंगे, कुछ फाइल्स वगैरह आपकी लिनक्स में सेटअप होगी, फिर आप उसमें जाके एक यूज़र नेम क्रिएट करते हो, एक पासवर्ड क्रिएट करते हो। ठीक है, और देन आप ये चीज़ें सेटअप करते हो। अब वही चीज़ अगर डॉकर के थ्रू चलाना चाहता हूँ मैं, तो आपको माई सीक्वल का एक डायरेक्ट इमेज अवेलेबल है। आपको क्या करना है, बस उस इमेज का नाम बताना है, उसको अपनी मशीन में लेकर आना है, और ये देख रहे हो सीधा बताना है कि रूट का पासवर्ड क्या रखना है, और आपकी वो कंटेनर बन गया, उससे माई सीक्वल चल गया सेपरेटली। ये बेनिफिट है इसका। तो जैसे एग्जांपल में मैंने बोला कि डॉकर पुल करो माई एसक्यूएल, तो देखो ये क्या करेगा, डॉकर हब पे जाएगा और माई सीक्वल की लाइब्रेरी को इमेज को डाउनलोड करके लेके आ जाएगा। तो वो ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि वो इमेज पब्लिक है। पब्लिक इमेज में आपको कोई भी ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉकर बाय डिफॉल्ट डॉकर हब का एड्रेस जानता है और वो वहां से लेकर आ जाएगा। इमेज आ गई तो मैंने बोला डॉकर इमेज ls करो, तो देखो ये बोल रहा है आपके पास एक रेपोजिटरी यानी एक इमेज पड़ी हुई है माई सीक्वल जिसका टैग है लेटेस्ट, इमेज की आईडी ये है और ये 4 वीक्स एगो क्रिएट की गई थी जिसका साइज ये। मैंने बोला डॉकर पुल करो nginx की इमेज को। देखो मैं टैग नहीं दे रहा हूँ फिर भी वो लेकर आ जा रहा है, क्योंकि एक टैग बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है जिसको हम बोलते हैं लेटेस्ट टैग। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ डॉकर इमेज को ls कराओ, लिस्ट कराओ इमेजेस को। तो बोल रहा है आपके पास 2 रेपोजिटरीज पड़ी हुई हैं और 2 रेपोजिटरीज में क्या क्या पड़ा हुआ है कि रेपोजिटरी का नाम, टैग, इमेज आईडी और कब क्रिएट हुई। क्लियर है ये? अगर सपोज आपको कोई और इमेज, कोई भी सॉफ्टवेयर आप जो सोच रहे हो ना, वो सब चीज़ आपको डॉकर में मिल जाएगी। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको लगता है कि इसके लिए मुझे पूरा इंस्टॉल करना पड़ता है, मैं इसको सेपरेटली रन कराना चाहता हूँ एज ए कंटेनर, तो कैसे करा सकता हूँ, वो हर चीज़ आपको एज ए सॉफ्टवेयर मिल जाएगा।
मुझे नोड लेकर आना है, नोड के सॉफ्टवेयर चलाने हैं। देखो नोड का कंटेनर अवेलेबल है, बस मुझे क्या लिखना है, डॉकर पुल और नोड, डॉकर पुल नोड। तो इमेज लाना आपको आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि इमेजेस वहाँ पर ओनर्स ने बना बना के रखी हुई है हमें डायरेक्ट यूज़ करने के लिए, बस तरीका पता होना चाहिए कैसे इसको यूज़ करना है। ठीक है, मैंने बोला डॉकर इमेज एलएस, तो बोल रहा है कि ये 3 इमेजेस आ गए। ठीक है, ये क्लियर हुआ इतना? ये तो सिर्फ इमेज हो गया। मतलब मैं पहली स्टेप क्या करता हूँ कि पहली स्टेप है कि आपको वो इमेज लेकर आनी पड़ेगी अपने मशीन में, और ये इमेजेस कहाँ रखी हुई हैं, डॉकर हब पे। तो उसके लिए मुझे कमांड यूज़ करनी पड़ती है डॉकर पुल और इमेज का नेम, जो भी मैं इमेज लाना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, इमेज आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई मेरी इमेज। इमेज आने का मतलब क्या है, एक पैकेज्ड फॉर्म, एक जिप फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है, बट इससे हमारा एप्लीकेशन नहीं रन करता है। एप्लीकेशन तब कब रन करेगा, जब मैं इस इमेज को यूज करके एक कंटेनर बनाऊंगा। मुझे अब इस डॉकर डीमन से बोलना पड़ेगा, डॉकर डीमन इस इमेज से एक कंटेनर बना दो ताकि मेरा एप्लीकेशन चलने लग जाए, या मेरा वो सॉफ्टवेयर वो पैकेज रन कर जाए। तो जब इमेज से कंटेनर बनाएंगे तभी वो चीज़ रन करेगी। और एक इमेज से आप ऐसे 10 कंटेनर बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बनाना है। तो ये हो गया हमारा कंटेनर। ठीक है, तो अभी जैसे मैं बोलूँगा कि कितने कंटेनर चल रहे हैं, तो मैंने लिखा डॉकर पीएस, कह रहा है कोई कंटेनर नहीं चल रहा है। मैंने इंजन एक्स से बोलता हूँ, इंजन एक्स मतलब मैं डॉकर से ही बोलूँगा कि डॉकर रन कर दो डिटैच मोड में पोर्ट 80 पर, मशीन के पोर्ट 80 पर कंटेनर का 80 पोर्ट मैप कर देना, और कौन सी इमेज से कंटेनर बनाना है, तो मैंने बोला इंजन एक्स से। तो मैं एक डॉकर से क्या बोल रहा हूँ, डॉकर इंजनएक्स इमेज से को रन कर दो, यानी उसको एक कंटेनर के फॉर्म में चला दो, और डिटैच मोड में चलाना। डिटैच मोड में चलाने का मतलब क्या है, मेरा ये टर्मिनल है ना, वो कंटेनर के अंदर अटैच नहीं होना चाहिए, वो सेपरेट चलना चाहिए। और ये पोर्ट वगैरह भी हम देखेंगे। तो देखो ये एक कंटेनर आईडी क्रिएट हो गई, यानी कि कंटेनर बन गया। मैंने बोला डॉकर पीएस, तो देखो इस बार आउटपुट दे रहा है। सबसे पहले देखो डॉकर पीएस चलाया था मैंने, तो कोई भी आउटपुट नहीं आया था। इस बार देखो ये बोल रहा है कि आपकी एक कंटेनर क्रिएट हुआ है, उसका कंटेनर आईडी ये है, इमेज नेम ये है, कमांड आपकी ये है, डॉकर के अंदर एक कमांड चल रही है कंटेनर के अंदर, ये 7 सेकंड पहले कंटेनर बना हुआ है, अभी ये अप है, अप यानी चल रहा है, और ये मशीन के पोर्ट 80 से अटैच हो गया है। ठीक है, और कंटेनर का नाम क्या है, तो देखो जब हम नाम नहीं देते तो कंटेनर अपनी तरफ से फैंसी फैंसी नेम देता है। जैसे अगर मुझे खुद का नाम देना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम, या हाइफन नेम आई थिंक। कंटेनर का नाम देना जैसे मैंने दे दिया इंजनएक्स कंटेनर, ये कंटेनर का नाम हो गया मेरा। उसके बाद से मैं उसे डिटैच मोड में चलाना चाहता हूँ, और पोर्ट मैपिंग के लिए मैं 81 पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये पोर्ट अभी हम देखेंगे डिटेल में क्या है, और किस कंटेनर से बनाना और किस इमेज से बनाना है, वो इमेज का नाम हम लास्ट में देते हैं। तो मैंने बोला कि रन कर दो, तो शॉर्ट नेम हाइफन हाइफन नेम आई थिंक। ठीक है, तो एक और कंटेनर बन गया, मैं रन करता हूँ डॉकर पीएस। तो देखो इस बार बोल रहा है कि 2 कंटेनर आपके चल रहे हैं, एक कंटेनर ये चल रहा है, एक कंटेनर ये चल रहा है। ये आपकी इमेज नेम है दोनों की, क्योंकि एक इमेज से आप मल्टीपल कंटेनर बना सकते हो। उसके अंदर कुछ कमांड चल रही है, बस हमको भी ये देखना है कि इमेज से कंटेनर बनते कैसे हैं, तो इस कमांड के थ्रू बनते हैं। अब इसमें क्या है, ये हाइफन डी हाइफन पी, अभी सब देखेंगे।
इस कंटेनर का नाम देखो क्या है, जो नाम मैंने दिया। और पिछली बार क्या नाम था, क्योंकि मैंने नाम नहीं मेंशन किया था तो उसने अपनी तरफ से कोई एक नाम दे दिया। तो ये कह रहा है कि पोर्ट 80 पर आपका कंटेनर चल रहा है, ये वाला पोर्ट 81 पे चल रहा है। तो एक बार हम लोग मशीन का पोर्ट ऑन करके देख लेते हैं चल भी रहा है कि नहीं। तो एट्टी पर मैंने एक कंटेनर चलाया और एक कंटेनर चलाया मैंने 81 पे। ठीक है, अब हम लोग एक बार आईपी हिट करके देखते हैं कि वो कंटेनर चला कि नहीं। और वो कंटेनर किस चीज़ के हैं, इंजन के। तो वेलकम टू इंजन लिख कर आना चाहिए था, IP:80। वेलकम टू इंजन आ रहा है, यानी कि मेरा कंटेनर चल रहा है। :81 लिखूंगा तो 81 पे भी एक कंटेनर चल रहा है, तो देखो इस पे भी वेलकम टू इंजन आ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि मेरा एप्लीकेशन तो चालू हो गया, इंजन की ऑफिशियल इमेज चल रही है अभी। तो इंजन के ऑफिशियल इमेज में जो भी चीज़ रहेगी वो वही चीज़ शो करेगा। क्लियर है? तो इमेज लाना समझ में आया, डॉकर पुल के थ्रू हम इमेज लाते हैं और डॉकर रन के थ्रू हम कंटेनर्स उससे बनाते हैं। एक इमेज का आप मल्टीपल कंटेनर बना सकते हो। अब जैसे कि माई सीक्वल का है, तो देखो वो लोग ना पूरा लिख के देते हैं कि आपको कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे रन करना है, हर चीज़ आपको मेंशन कर देते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे डॉकर पे हैंड्स ऑन करते जाते हैं हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है। देखो यहाँ भी सेम कमांड है, डॉकर रन -नेम, कंटेनर का नाम दे दो। उसके बाद से एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है जिसमें माई सीक्वल रूट का पासवर्ड, देखो माई सीक्वल में एक यूज़र होता है रूट, हमने पढ़ा था रूट यूज़र, तो उसका पासवर्ड सेट करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे पासवर्ड पास कर दो, ये डी यानी डिटैच मोड और माई सीक्वल इमेज का नाम, बस इतना लिखोगे और आपका माई सीक्वल रेडी। जो इतना बड़ा सेटअप हमने पिछली बार किया था वो देखो अब यहाँ पर चुटकियों में हो जाएगा। डॉकर रन -d -नेम, और ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप चाहो तो -नेम बाद में लिख दो, -p पहले लिख दो, -d पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉकर रन -d -नेम, और नेम क्या देना है हम लोग, MySQL कंटेनर। डिटैच मोड में चलाना है, पोर्ट मैप कर देता हूँ उसका 3306:3306, और किस कंटेनर से चलाना है और किस इमेज से चलाना है, तो इमेज का नाम। कंटेनर बन गया, डॉकर PS चलाया मैंने, कंटेनर चालू होके बंद हो गया। कैसे पता, देखो डॉकर PS-A चलाता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पर बता रहा है कि कंटेनर बना था, इस इमेज से कंटेनर बना था बट ये एग्जिट हो गया। बाकी देखो ये दोनों अप हैं, एग्जिट हो गया मतलब कुछ एरर आ गया या कुछ वो ऐसी चीज़ चला गया जो चीज़ चलते ही बंद हो गई। तो मैं एक बार डॉकर के लॉग्स चेक करता हूँ, इस कंटेनर के 3 डिजिट्स यूज करता हूँ। तो क्या बोल रहा है, यू नीड टू स्पेसिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स, आपने ये वेरिएबल के पासवर्ड वगैरह सेट नहीं किए जिसकी वजह से वो फेल हो गया। तो मैं वो कंटेनर फिर से बनाता हूँ, ठीक है, नाम बदल देता हूँ उसका, -d -p, उसके बाद से -e ले लेते हैं। -e में पासवर्ड क्या सेट कर देता हूँ उसका, root@123। ये क्या है -d -p, वो हम नहीं देख रहे हैं, बस हम ये देख रहे हैं कि इमेज से कंटेनर बनता है। ये कंटेनर बना, डॉकर PS, देखो इस बार कंटेनर चालू है, ठीक है, कंटेनर चालू है, इस पोर्ट पर चल रहा है, तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ क्या, हाँ, मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा, sudo mysql -u यूजर नेम -p पासवर्ड जो मैंने अभी रखा वो, इससे चलता है मेरा लॉगिन। कैसे होता है MySQL, इसी कमांड के थ्रू, पर अभी ये एरर देगा। क्यों देगा, ये बोल रहा है ये कमांड चलाने के लिए आपके पास MySQL का क्लाइंट होना चाहिए, सर्वर नहीं, क्लाइंट, जिससे कि आप लॉगिन कर सको।
तो मुझे एक बार ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। याद आ रहा है माई सीक्वल मैंने पढ़ाया था कि दो चीज़ें होती है, क्लाइंट और सर्वर। तो क्लाइंट होता है हमें कोई भी माई सीक्वल के प्लेटफॉर्म से लॉगिन करना हो तो माई सीक्वल का क्लाइंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस बार फिर से हम वो वाली कमांड चलाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, लॉगिन करने की कोशिश की इसने बट कुछ एरर आया। वार्निंग, यूजिंग अ पासवर्ड एरर, कैन नॉट कनेक्ट टू अ लोकल माई सीक्वल सर्वर यूजिंग दिस सॉकेट। मतलब चला तो है बट अभी एरर आया। ठीक है, कंटेनर भी हमारा चालू है। इतना क्लियर हुआ कि कंटेनर क्या होता है, इमेज क्या होती है। इमेज पैकेज फॉर्मेट है जो डॉकर रजिस्ट्री पे ओनर्स ने बना कर रखी हुई है। हम उसको यूज़ करते हैं, उसमें कस्टमाइजेशन करके अपनी खुद की इमेज बना सकते हैं। अदरवाइज हम उसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कंटेनर कैसे बनता है, सर डॉकर आपने पोर्ट मैपिंग क्या आपने इधर पोर्ट मैपिंग किया ना, जो हाँ 80:80 81:80, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ दीजिए। हाँ, वो पोर्ट पे आएंगे। अभी पोर्ट क्या है, अभी बस इतना देखो कि इमेज कोई एक चीज़ है और कंटेनर कोई एक चीज़ है। बस इतना समझ में आया कि इमेज कहीं से ला रहे हैं और इमेज से एक डिब्बा बना रहे हैं कंटेनर। बस इतना अभी क्लियर करना है हमको। धीरे धीरे हम और डीप में जाएंगे। डॉकर तो पूरा फुल डीप डाइव करनी पड़ेगी हमें। बस अभी मैं थोड़ा सा बेस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को विजुअलाइज हो। ये इमेज और ये कंटेनर वर्ड्स आ गए ना जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होगा। मुझे कोई कंटेनर डिलीट करना है तो डॉकर RM -F और कंटेनर आईडी के 3 डिजिट्स। ठीक है, कंटेनर देखो डिलीट हो गया होगा। कंटेनर डॉकर PS में 2 ही बचे। फिर सेम कमांड डॉकर RM -F और इसके 3 डिजिट्स, ये भी डिलीट हो गया। अगला डिलीट करना है, नेम से नहीं होता है। होता है हाँ नेम से भी होता है, सबसे होता है। पर ये क्या है, स्मॉल होता है, इसमें आप बस 3 डिजिट डालते हो जाता है, वरना वो नेम आपको पूरा मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो मैंने कंटेनर सारे डिलीट कर दिए। डॉकर इमेज LS, इमेज अभी भी है मेरी, यानी कि इमेज जो है ऐसा समझो कि एक जिप फॉर्मेट है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट है, जिसके वजह से कंटेनर बनते हैं और कंटेनर के अंदर ही वो एप्लीकेशन चल रहा है। तो अभी जो मेरा पोर्ट 80 पर वेबसाइट चल रही थी वो बंद हो गई होगी। ये वेलकम टू इंजीनियक्स वगैरह देखो ये स्टॉप हो गए। क्यों? क्योंकि वो कंटेनर ही बंद हो गया। पोर्ट 81 पे कुछ नहीं चल रहा, पोर्ट 80 पर भी कुछ नहीं चल रहा। कोई कंटेनर चालू है क्या? ना, कैसे पकड़ रहा है? ठीक है, वो ब्राउज़र मेरा कैसे पकड़ रहा था 20 मिनट वाला शायद। तो कंटेनर बंद तो एप्लीकेशन बंद। क्लियर है? तो आपको क्या करना होता है, कुछ भी बनाना है, कुछ भी चलाना है, सबसे पहले आपको डॉकर हब पे आके उसके रिगार्डिंग जो भी इमेजेस हैं उनको एक बार देखना पड़ेगा। जैसे किसी ने मुझसे बोला मेरी स्टैटिक वेबसाइट है, HTML पे बनी है, आपको उसे रन करना है। तो आपको पता है कि इसके लिए Nginx चाहिए। अब Nginx मशीन पे अगर आपने इंस्टॉल कर दिया तो वो पूरी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। अब मुझे मान लो उसके ऐसे 10 एप्लीकेशन चलाने हैं, यानी 10 इंस्टेंस ऑफ Nginx चलाने हैं, तो फिर मैं नहीं चला सकता। उस मशीन पे एक ही Nginx इंस्टॉल होगा। बट मैं चाहता हूँ कि उस मशीन पे 10 Nginx चल जाए। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये मेरी मशीन है और इस मशीन पे 10 Nginx चलें। 10 अलग अलग वेबसाइट अलग अलग Nginx के द्वारा, या एक ही Nginx 10 चीज़ें चला के तो दिखाए, तो वो नहीं चला पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा कंटेनर्स पे। कंटेनर के अंदर क्या बेनिफिट है कि आपको बस एक इमेज लानी है Nginx की। ये मेरे Nginx का कंटेनर हो गया।
इसको C1 कंटेनर नाम देता हूँ, और ये बना है मान लो मेरी Nginx इमेज को यूज़ करके। ये होगी मेरी Nginx इमेज। इसको यूज़ करके मैंने एक कंटेनर बना लिया यूजिंग कमांड डॉकर रन। अब किसी ने बोला कि ठीक है आपने ये बना लिया, अगर और आपको बनाने हो तो हाँ आपकी मर्जी, अब आप इसको कितना भी नए नए कंटेनर्स बनाते रहो। आप चाहोगे तो दूसरे दोबारा से डॉकर रन वाली कमांड बना दो, दोबारा बन जाएगा। 3 कंटेनर बनाने 3 बन जाएंगे, 4 बनाने 4 बना, जितनी आपकी रैम और CPU की कैपेसिटी है आप बनाते चलो। बस मशीन का पोर्ट अलग है। मशीन बस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जितने आपको कंटेनर चाहिए आप बनाते रहो एक ही इमेज से। अब इसका बेनिफिट क्या है, हर Nginx की जो चीज़ है ना वो सिर्फ इसी डिब्बे के अंदर चलेगी, इस डिब्बे से उसे कोई लेना देना नहीं है, पूरी मशीन से उसे कोई लेना देना नहीं। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है इसका, यानी कि चीज़ें आइसोलेटेड रहेगी। इसके अंदर जो Nginx चल रहा है, जो कुछ भी वो चला रहा है, वो दूसरे डिब्बे वाले से उसे कोई मतलब नहीं है। और ये डिब्बे ही क्या है, कंटेनर्स हैं। ठीक है, तो एक इमेज से आप मल्टीपल कंटेनर चला सकते हो। उस कंटेनर के अंदर आप जो चलाओगे वो सिर्फ उसी कंटेनर में चलेगा, आगे वाले कंटेनर को इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो अगर मुझसे कोई बोलेगा स्टैटिक इमेज चलानी है मुझे, तो मैं पूरे मशीन में Nginx चलाकर और उस इमेज को, उस वेबसाइट को चलाऊं, फिर सडनली उसने बोला कि एक और मेरे छोटा सा एक और वेबसाइट है उसको भी चला दो, तो फिर Nginx कैसे चलाएगा? फिर तो या तो पाथ बेस्ड राउटिंग या सब डोमेन बेस्ड राउटिंग करनी पड़ेगी, जो हमने Nginx में उस साइड देखा। उससे बेटर क्या है कि आप उन डिब्बों में चला दो, इन कंटेनर्स में चला दो, क्योंकि इन कंटेनर्स को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, आइसोलेटेड है। जैसे ही मैंने इसको हटाया सब चीज़ क्लियर, मैंने इसको स्टॉप किया सब कुछ स्टॉप, पूरी मशीन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डॉकर के कंटेनर डिलीट करने के लिए डॉकर rm-f और कंटेनर का 3 डिजिट ID। अब जैसे ये इमेज है, इमेज के लिए कौन सी कमांड है? डॉकर इमेज ls लिस्ट करने के लिए, कंटेनर्स लिस्ट करने के लिए डॉकर ps। ठीक है, बंद और चालू कंटेनर्स देखने के लिए -a लगा देते हैं इसी के आगे। तो देखो ये बोल रहा है एक कंटेनर जो एग्जिट हो चुका है ये बचा हुआ है, अब इसको भी डिलीट करना है तो कमांड सेम है, डॉकर rm-f और ये 3 डिजिट 4 डिजिट जो भी देना है आपको, डॉकर ps-a will list all the running containers plus stopped container या exited containers. Docker ps will list only running containers. क्लियर है ये चीज? अब मुझसे कोई बोलता है कि इमेज कौन कौन सी पड़ी हैं, ये इमेजेस हैं, इनको डिलीट करना हो तो डॉकर rm के साथ rmi लगा लेना है, उसके बाद से इमेज id या इमेज का नाम भी दे सकते हो। मैंने बोला डॉकर रिमूव इमेजेस फोर्सफुली, -f का मतलब है फोर्सफुली, नोड वाली, तो ये नोड वाली इमेज डिलीट हो गई होगी। डॉकर इमेज ls, देखो अब 2 इमेज बची। मैंने बोला इसको भी उड़ा दो, डॉकर rmi इमेज का नाम, दूसरी इमेज का नाम देना है, दोनों इमेज का नाम दे दो, दोनों उड़ा देगा। ठीक है, तो अभी मेरे लैपटॉप में कोई भी डॉकर की इमेज नहीं है, कोई भी कंटेनर नहीं है। डॉकर इमेजेस भी डायरेक्ट लिख सकते हो और डॉकर इमेज ls भी लिख सकते हो, डॉकर ps कुछ भी नहीं। ये क्लियर है? इमेज लाना, इमेज से कंटेनर बनाना। तो अब जैसे हमसे किसी ने बोला, हमारा पहला टास्क है कि आपको स्टैटिक वेबसाइट चलानी है, इस बार आपको इन कंटेनर्स में चलानी है, आपको पूरे मशीन में वो चीज़ नहीं इंस्टॉल करनी है, क्योंकि मेरा ऑफिशियल जो Nginx है जो मशीन में चलेगा वो लोड बैलेंसिंग करेगा। आपको वेबसाइट चलानी हो, आप Nginx के कंटेनर्स के थ्रू चलाना। तो देखो जब आप Nginx के ऑफिशियल को सर्च करोगे, 1 बिलियन प्लस डाउनलोड कैसे लाना है वो बताएगा, और यहाँ पर वो आपके डिफरेंट वर्जन्स बताता है। देखो ये 12 मिनट पहले ही किसी ने अपलोड की है, किसी ने नहीं मतलब उन्हीं के ओनरशिप ने। ठीक है,
ये हो गया। इसमें एक टैग हमेशा कॉमन मिलेगा, वो मिलेगा आपको लेटेस्ट। तो जब भी हम कोई इमेज का आगे टैग नहीं लिख रहे, यानी कि हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट। पहली चीज़ हमें टैग समझ में आई कि अगर नाम नहीं लिखते यानी कि उसके आगे लेटेस्ट टैग लगा हुआ है। लेटेस्ट इज़ द मोस्ट स्टेबल वर्जन और सबसे नया रहता है वो, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से टैग हम देख सकते हैं वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर जाकर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये टैग लिखा हुआ है, ये कहाँ से उन्होंने क्या क्या किया हुआ है सब उसके बारे में डिटेल लिखी हुई है। इंजीनिक्स क्या है, उसका कंटेनर कैसे बनाना है, आपकी वेबसाइट कहाँ पर रहेगी जहाँ से वो पिक करेगा। तो देखो ये फोल्डर का नाम दे रहा है। अब जैसे कि मुझसे बोला किसी ने कि होटल ई कॉमर्स स्टैटिक वेबसाइट, गिटहब डाल देता हूँ आगे। ठीक है, index.html है। तो ये आपकी एक स्टैटिक वेबसाइट है, इसका कोड लेकर आया मैं। ठीक है, ls किया तो ये फोल्डर आ गया और इस फोल्डर में मेरा कोड है। cd करके इस फोल्डर में जाता हूँ, ls करूँगा तो देखो ये मेरा कोड अवेलेबल है। ठीक है, मैं बाहर आ गया इस फोल्डर के। स्क्रीन विजिबल है ना प्रॉपर? ठीक है। तो इंजीनिक्स वालों ने देखो क्या बोला है कि अगर आपको वेबसाइट चलानी है, वैसे इंजीनिक्स में हमें किस फोल्डर में जाके वेबसाइट देनी पड़ती है, अपना वेबसाइट का कोड where www.html के अंदर, तब जाके वो स्टैटिक वेबसाइट के कोड को चला पाता था। बट कंटेनर के अंदर उन्होंने बोला है आप इसके अंदर दोगे, इस फोल्डर के अंदर आप अपना कोड दे दो, अपनी वेबसाइट दे दो, मैं रन कर दूंगा उसे। ठीक है, बाकी ये सब डॉकर फाइल के थ्रू कस्टम इमेज वगैरह बनाने के लिए है, वो अभी हम नहीं देख रहे। तो अगर मुझसे कोई बोलता है कि चलो आप इस वेबसाइट को चलाओ, तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, डॉकर पुल इंजीनिक्स, इंजीनिक्स की इमेज लेकर आते हैं। देखो कौन सा टैग पकड़ा उसने बाय डिफॉल्ट, लेटेस्ट टैग। तो ये क्या कर रहा है, डॉकर हब से मेरे लिए इंजीनिक्स की इमेज ला रहा है। डॉकर इमेजेस या इमेज ls चलाऊंगा तो ये बता रहा है कि इमेज आ गई। अब मुझे क्या चलाना है, कंटेनर। तो डॉकर रन -d-p, अभी p क्या है वो हम देखेंगे, -v क्या है, वॉल्यूम। अब मैं बता रहा हूँ डॉकर को कि डॉकर इस फोल्डर के अंदर का कंटेंट तुम्हें, ठीक है, देखो ये उन्होंने मेंशन कर रखा है वहाँ पे कि इस फोल्डर का, किसी फोल्डर का कंटेंट अगर आपको कंटेनर के अंदर भेजना है तो ये उसका पाथ है, यहीं से वो वेबसाइट चलाता है कंटेनर के अंदर। अभी डीप डाइव करेंगे कंटेनर के अंदर जाना देखना, बस अभी हम ये देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद से मैंने बोला इंजीनिक्स, क्या बोल रहा है ये, डॉकर ps कंटेनर बन गया। पोर्ट 80 पे एक बार हम लोग चेक करते हैं इंजीनिक्स चल गया कि नहीं, पूरा नहीं पकड़ रहा है। वेलकम टू इंजीनिक्स लग गया बट हमारा कोड नहीं चला। ठीक है, तो कंटेनर मेरा चालू है, ये कंटेनर की आईडी है। मैं कंटेनर के अंदर जाता हूँ एक बार, तो डॉकर एग्जैक, अभी कमांड नहीं देखनी है, बस हम कंटेनर के अंदर जा रहे हैं, बस इतना हमें पता चल रहा है कि हम कंटेनर के अंदर जा रहे हैं। कंटेनर के अंदर आ गए, कैसे पता, देखो यहाँ पे टर्मिनल चेंज हो गया, पहले उबंटू लिख के आ रहा था, अब उस कंटेनर के अंदर हूँ। हमें किस फोल्डर में जाना है, यूएसआर शेयर, इसके अंदर HTML नाम से यूएसआर शेयर इंजीनिक्स,
nginx के अंदर html। ठीक है, तो ये वाली वो फाइल पिक कर रहा है। देखो मैं इस फाइल में एडिट करता हूँ, इसके अंदर नैनो ही नहीं है। ओके, sudo apt install नैनो, sudo ही नहीं है। देख रहे हो इस कंटेनर के अंदर कितनी लिमिटेड चीज़ें हैं, नैनो ही नहीं है, vi भी नहीं है, काफ़ी चीज़ें नहीं है। चलो इससे बाहर आते हैं। इस कंटेनर के अंदर हमारा कोड नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा, एक बार देखो, इसको पहले किल करते हैं, इस कंटेनर को, नया कंटेनर बनाएंगे। इस कंटेनर को मैंने डिलीट कर दिया, डॉकर ps कुछ भी नहीं है, इमेजेस, मेरी इमेज पड़ी हुई है। मैंने बोला डॉकर रन करो डिटैच मोड में, पोर्ट लेना 80:80, वॉल्यूम, इसको पूरा पाथ देते हैं, होम उबंटू के अंदर सिंगल नाम से आपको कुछ मिलेगा, उसके अंदर की चीज़ें हमको कहाँ पे पेस्ट करनी है। स्टार देना होगा ना। नहीं नहीं नहीं, और किस इमेजेस से चलाना है, डबल कॉलन दे दिया क्या। हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं कि कंटेनर क्या है, इमेज क्या है। बस वो एक बार दिमाग में बैठ जाए कि इमेज आती है, इमेज से कंटेनर बनता है, इमेज आती है, इमेज से कंटेनर बनता है, देन हम धीरे धीरे उसको टिकल कर लेंगे। चल गई है इमेज। ठीक है, देखो वेबसाइट चल रही है। तो एक्चुअल में अभी हो क्या रहा है, वेबसाइट चल रही है, मतलब मैं आईपी हिट करके मशीन पे जा रहा हूँ, मशीन मुझे कहाँ भेज रही है, मशीन मुझे कंटेनर के अंदर भेज दे रही है। और कंटेनर के अंदर क्या चल रहा है, nginx, और nginx से मैंने क्या बोला है, ये वाला कोड चलाने के लिए। ये मैंने कहाँ बोला है उसको, तो ये मैंने देखो यहाँ पर बोला है उसको, ये देखो मैंने बोला मेरे होम उबंटू के अंदर जो ये फोल्डर है ना, इसका कंटेंट उठा के usr share nginx html के अंदर पटक देना। ये ऐसा ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये nginx बनाने वालों ने मुझे बोला है, nginx बनाने वालों ने मुझसे बोला है कि अगर आपको कोई भी स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करानी है कंटेनर के अंदर, यानी nginx इमेज के थ्रू आपको कंटेनर बनाना है, तो आपको इसी पाथ पे वेबसाइट देनी पड़ेगी। और जबकि हम नॉर्मल वो आरओ क्या है, रीड ओनली, ठीक है। तो इस जबकि हम नॉर्मल nginx इंस्टॉल करते हैं उसमें हम लोग देते थे var www html के अंदर, और कंटेनर के अंदर थोड़ा सा उल्टा है, कंटेनर के अंदर हम दे रहे हैं उसे usr share nginx के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया मेरे मशीन का पाथ जहां पर मेरी वेबसाइट का कोड एक्चुअल में प्रेजेंट है, और ये हो गया मेरे कंटेनर के अंदर का पाथ जिस पर मुझे ये कोड भेजना है। तो -v वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बाइंड माउंट क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो और देखेंगे। अभी सिर्फ हम इतना देख रहे हैं कि हमारा कंटेनर चालू हो गया 80 पोर्ट पे, उसने वेबसाइट चला दी, और कंटेनर एकदम आइसोलेटेड है, मतलब मेरे मशीन में कोई भी nginx वगैरह नहीं पड़ा हुआ है, कंटेनर के अंदर nginx है, और कंटेनर का पोर्ट 80 मेरे मशीन के पोर्ट 80 से जुड़ा हुआ है, उसको भी डीप में देखेंगे अभी नेटवर्किंग में। और वेबसाइट मेरी कंटेनर के अंदर चल रही है, डॉकर ps, ठीक है, ये वेबसाइट मेरी चल रही है। देखो रिफ्रेश वगैरह करूँगा, चल रहा है। और जैसे ही देखो मैं इसको बंद करता हूँ, डॉकर स्टॉप, और उसकी कंटेनर की आईडी की 3 या 4 डिजिट्स, स्टॉप हो गया। डॉकर ps देखो स्टॉप हो गया, कंटेनर स्टॉप, तो ये वेबसाइट बंद, अब ये घूमता रह गया। क्लियर है। तो
तो इससे ये पता चल रहा है कि कंटेनर के अंदर ही वेबसाइट चल रही है। कंटेनर का क्या बेनिफिट है कि अब मेरे को कंटेनर मैनेज करना ईजिली आ गया है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि स्टॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे ही लिखूंगा डॉकर स्टार्ट और कंटेनर आईडी के 4 डिजिट्स। ठीक है, डॉकर PS, कंटेनर चालू हो गया। देखो ये वेबसाइट मेरी चालू हो गई। कंटेनर चालू तो वो काम चालू, कंटेनर बंद तो वो काम बंद। क्लियर है? तो अभी मेरे वाले सीन में क्या है, ऐसा कुछ डायग्राम में देखूं तो कि मैंने इस कंटेनर को, मेरी मशीन का एक फोल्डर था कोड वाला फोल्डर, वो मैप कर दिया था। इसको बोलते हैं मैपिंग, और डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ नाम सुन रहे हैं कि मैंने इस कंटेनर को मैप कर दिया था। कि ये वाला कोड मेरे इस कंटेनर से मैप हो जाए। कंटेनर के अंदर इंजन चल रहा है, इंजन मेरे इस कोड को चला रहा है। क्लियर है? कंटेनर डिलीट करना हो तो डॉकर rm-f कंटेनर आईडी के 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स। इमेज डिलीट करनी हो तो कर सकते हो। हाँ, एक और चीज़ कि डॉकर इमेजेस क्या बता रहा है कि ये इमेज है, यानी कि ये इमेज मेरे पास है। ये इमेज मैं लाया कहाँ से था? डॉकर हब की रजिस्ट्री से, है ना। डॉकर पुल कमांड चलाकर मैं डॉकर हब की रजिस्ट्री से इसको डाउनलोड करके लाया था। डॉकर हब, और वो उसके लिए कोई अकाउंट वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक रजिस्ट्री है। इंजनेक्स के ऑफिशियल अकाउंट के थ्रू लेकर आया था मैं। और ये लाने के लिए मैंने कौन सी कमांड चलाई थी? डॉकर पुल। ये मेरे मशीन में कैसे आया? मैंने जब कमांड चलाई डॉकर पुल इंजनेक्स। डॉकर पुल इंजनेक्स, ये चलाया तो वो लेकर आया। क्लियर है? और इस इमेज से फिर मैंने कौन सी कमांड चलाई थी जिसके थ्रू ये कंटेनर बना? डॉकर रन। ठीक है, उसके आगे -d -p वो सब अभी डिटेल में देखेंगे। तो इतना फ्लो समझ में आया कि एक इमेज कोई जिप फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसको हम मशीन पे लाते हैं और उस मशीन से कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर के अंदर वो एप्लीकेशन चलता है। इतना क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस हाँ सर। हाँ, यस अब जैसे मुझसे किसी ने बोला कि एक और वेबसाइट चलाओ, तो मैंने डाला स्टैटिक ई-कॉमर्स वेबसाइट गिटहब, कोई दूसरा कोड लेकर आते हैं, दूसरे कंटेनर में चला दूंगा। तो अब एक दूसरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे ये वेबसाइट है, इसको मैंने क्लोन किया, अच्छा, इसका डॉकर फाइल लिखे तो तो पहले दिन ही डॉकर फाइल लिख दोगे तो बाकी को कैसे समझ में आएगा? कुछ नहीं करना है, बस cp कमांड लिख देनी है डॉकर फाइल में, कॉपी दिस टू दिस। ठीक है, ये मेरा फोल्डर आ गया। देखो अब मैं डॉकर, देखो मैं दोबारा से इमेज नहीं लाऊंगा, इमेज मेरे पास अभी भी एक ही है, बस कोड 2 हैं। इस कोड का मैंने एक कंटेनर बना लिया। अब देखो इस कोड का एक कंटेनर बनाता हूँ। मैंने लिखा डॉकर रन -d -p, पोर्ट 81 पे चलाऊंगा क्योंकि 80 पे तो वो वाला चल रहा है, और -v होम उबंटू के अंदर कौन सा फोल्डर है? फैशन वाला। और इसको किससे मैप कराना है? तो उन्होंने पाथ दे रखा है। तो मुझे ये पाथ ना ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही रटना होता है, बस आप उसको 2 बार 4 बार 6 बार यूज़ करते हो तो समझ में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद से जिस इमेज से आपको कंटेनर बनाना है वो इमेज का नाम सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे पहले हमको क्या याद रखना है कि कोई भी कमांड डॉकर से स्टार्ट होती है
उसके बाद डॉकर का क्या करवाना है, इमेज, कंटेनर, रन, रिमूव, ये सब आएगा। देन बीच में कुछ आर्गूमेंट्स आते हैं और लास्ट में आती है आपकी इमेज का नाम, और अगर टैग है कोई तो टैग। तो जैसे ही मैंने देखो ये चलाया, मेरा कंटेनर बन गया, डॉकर PS चलाया तो 2 कंटेनर बन गए। एक कंटेनर में क्या है, 80 पर चल रहा है, एक 81 पे चल रहा है, और दोनों के अंदर, एक के अंदर ये वेबसाइट है, एक के अंदर ये वाली वेबसाइट है। तो अगर मुझसे कोई बोलता है ये वाली वेबसाइट अभी चल रही है, चलेगी क्योंकि ये वाला कंटेनर अभी चालू है, और मैं इसी को 81 पे लेके जाता हूँ, तो 81 के अंदर देखो दूसरी वेबसाइट चल रही है। तो देख रहे हो, आपने Nginx से ही 2-2 3-3 काम करवा लिए, लेकिन Nginx अब एक नहीं है यहाँ पे, Nginx आपके 2 हैं, क्योंकि 2 कंटेनर हैं। 81 पे कुछ और है, 82 पे कुछ और चला लो, 83 पे कुछ और चला लो। ये क्लियर है? तो आपका आज का टास्क यही रहेगा कि आपको मशीन पे डॉकर इंस्टॉल करना है, उसकी इमेज लानी है, और इमेज से आपको कंटेनर बनाने हैं। और कंटेनर बनाते वक्त बस देखो यहाँ पे बस मैं फोल्डर का नाम बदल रहा हूँ, तो 4 स्टैटिक वेबसाइट लेना, बस पहले 80 लिखना है यहाँ पे, यहाँ हमेशा 80 रहेगा, क्यों रहेगा वो हम बाद में देखेंगे। इधर 80, 81, 82, 83 ये चेंज करते जाना, और पोर्ट्स ऑन करते जाना, और चेक करना पांचों वेबसाइट्स पांचों कंटेनर के अंदर चल रही है कि नहीं। जैसे मैंने अभी क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पर मैंने ये होटल वाली वेबसाइट चला दी इस कंटेनर के अंदर, इसके अंदर मैं क्या चला रहा हूँ, फैशन वाली। सिमिलरली आप कोई और वेबसाइट ले आना, वो इसके अंदर चलाना। तो Nginx के कंटेनर, इमेज एक ही है, उससे अलग अलग कंटेनर बना के अलग अलग काम हम करवा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। इमेज अभी देखो नहीं समझ में आएगा एक्चुअल में इमेज हो क्या रही है, कर क्या रहा है। अभी बस हमको इतना फ्लो समझ में आना चाहिए कि कोई एक इमेज होती है, उस इमेज से कंटेनर बनाते हैं। 1-2 दिन हम यही करेंगे, इमेज कंटेनर, कंटेनर से दूसरी इमेज, इमेज से दूसरी कंटेनर, फिर -v -p ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, फिर चीज़ें विजुअलाइज होगी। फिर हम अपने जितने प्रोजेक्ट अभी हमने बनाए, फ्रंट एंड, बैक एंड, DB, वो सब के सब वापस से कंटेनर पे लाएंगे। तो आप सब चीज़ वापस डिप्लॉय करोगे, बट इस बार हम कंटेनर्स पे करेंगे वो चीज़। ठीक है। तो अभी आपका टास्क यही है कि 5 वेबसाइट आपको 5 कंटेनर्स के अंदर चलानी है, पोर्ट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। सर ये रहेगा आपका पोर्ट 80, 81:80, मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, अभी कॉलन के बाद 80 ही रहेगा, 82, और सिक्योरिटी ग्रुप में 82 पोर्ट ऑन कर देना, नहीं तो फिर वो ओपन नहीं होगा, और ट्रैफिक, या ऑल ट्रैफिक कर देना सीधा ऑन। ये क्लियर है? इसके अंदर कोई और वेबसाइट, इसके अंदर कोई और वेबसाइट। सर एक ही इमेज से मतलब कितना कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं ऐसा? जितना बना देखो ये कंटेनर सपोज 100 MB खा रहा है, ये 100 MB, ये 100 MB, तो जितने तुम्हारे मशीन की कैपेसिटी है तुम उतने कंटेनर बना सकते हो। जो आपके रियल में फेसबुक वगैरह या हॉटस्टार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उनका तो 7-7 लाख सर्वर हैं, और हर सर्वर पे 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार कंटेनर्स हैं। तो सोचो कितने कंटेनर्स हैं, यानी एक मशीन पे 3000 2000 कंटेनर चल रहे हैं, और ऐसी उनके पास 6-6 7-7 लाख मशीनें हैं। हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जो देख रहे हो, ये सब कंटेनर पे चलता है, क्योंकि कंटेनर आप चुटकियों में बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो। एक बार इमेज चल गई तो मुझे पता है कि अब ये इमेज कभी गड़बड़ नहीं करेगी, किसी भी मशीन पे ले जाके चला दूँ। एप्लीकेशन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है नॉर्मल वे में, कि आपने इस मशीन में जावा इंस्टॉल किया, उस मशीन में इंस्टॉल किया, तो हो सकता है उसका जावा प्रॉपर वर्ड ना करे, कोई फाइल मिसिंग रह गई, कोई कुछ गड़बड़ हो गया। बट इमेज के साथ क्या है कि अगर इमेज से एक बार वो चीज़ चल गई तो अब आप कहीं भी चलाओ। जैसे कि अगर एग्जांपल में बोलूँ कि ये तो अभी कस्टम इमेज नहीं ली हमने, कस्टम इमेज के अंदर ये जो कोड हम लोग दे रहे हैं ना बाहर से, ये भी नहीं देंगे, ये भी हम इमेज के अंदर ही डाल देंगे। और मैं वो इमेज बस आपसे कहूँगा ये लो इमेज, कंटेनर चालू कर दो, आपके में चलेगा। जितने सर्वर्स पे आप जाओगे उतने सर्वर पे वो इजीली वर्क करेगा। ये बेनिफिट है सबसे अच्छा, कि आपको बिल्ड करना, सिप करना, रन करना बहुत ईजी कर देता है कंटेनर, और कोई रैम नहीं खाएगा। जितना चल रहा होगा 100 MB का, तो 100 MB ही रैम कंज्यूम करेगा। ये 100 MB खा रहा है तो ये भी 100 ही खाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर बहुत सारा हैवी है ही नहीं। लाइट वेट उसकी डेफिनेशन ही है कि डॉकर इज अ लाइट वेट, इमेज की वो है कि इमेज इज अ लाइट वेट पैकेज, स्टैंड अलोन, कोई इमेज को किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो अभी डॉकर का बस हम बेनिफिट्स और वही देख रहे हैं कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है। क्लियर है?
इसको प्रैक्टिस करना सब लोग, आपको ऑफिशियल साइट पे ही दिख जाएगा कि कैसे आपको इंजीनिक्स में क्या करना है। देखो ये बस -p लगा के पोर्ट ये मैप कर देना।